हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो देखिए, हम लोगों का जो वाईटीएम चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूनिट 24 ऑफ द मॉड्यूल सी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। चल, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, क्या होता है, जब भी हमें बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कैपिटल, या आप समझिए हमें चाहिए होता है मनी। राइट, टू स्टार्ट द बिजनेस वी रिक्वायर मनी। दिस लॉन्ग टर्म मनी रिक्वायर्ड बाय द फर्म इज नोन एज कैपिटल। तो ये जो मनी रिक्वायर्ड होती है कंपनीज को, फर्म को, उस मनी को हम कहते हैं कैपिटल। राइट, अब ये जो मनी है, इस मनी को जो बिजनेस है वो दो सोर्सेस से रेज कर सकते हैं। कैसे? नंबर वन, इक्विटी। नंबर टू, डेट। सो इक्विटी एंड डेट। इक्विटी क्या होता है? जब हम किसी भी, कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स इशू करती है, शेयर इशू करती है पब्लिक को, और उसके थ्रू वो फंड रेज करती है। तो जो पब्लिक है वो कंपनी को पैसे देते हैं, और बदले में कंपनी, पब्लिक को क्या मिलता है? पब्लिक को मिलती है ओनरशिप। राइट, क्योंकि जिन लोगों के पास भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर्स, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट होता है, एंड कंपनी में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें उनसे पूछा जाता है। राइट, फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेट्स। तो जब कंपनी और ज्यादा अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, या फिर कंपनी नहीं चाहती है कि हमारी कंपनी के ज्यादा ओनर्स बने, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप इक्विटी इशू करेंगे उतना आपकी जो ओनरशिप है वो आपकी डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट कैसे होगी? कि जब भी आपको कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होगा वो आपको फिर सबसे पूछना पड़ेगा। राइट, यू कैन नॉट इग्नोर एनी सिंगल शेयर होल्डर। सो आपको सबसे जितना भी परसेंटेज उनकी होल्डिंग होगी, अकॉर्डिंगली आपको उनको इंपॉर्टेंस देनी होगी। राइट, सो अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि नहीं, हमारी कंपनी का ज्यादातर जो कंट्रोल है वो हमारे ही हाथ में रहे, तो कंपनी क्या करती है? फिर कंपनी दूसरी तरफ जाती है, या आप कह लीजिए सेकेंड सोर्स ऑफ कैपिटल पे जाती है, दैट इज कॉल्ड डेट। नाउ व्हाट इज डेट? डेट्स हमारे होते हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, जो कि हम बाहर वाले लोगों से लेते हैं, उनको कहते हैं डेट्स। राइट, इसको हम एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी कहते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग्स मतलब वो पैसा जो हमने बाहर के लोगों से कर्जे लेकर लिया है। राइट, और इक्विटी मतलब, इक्विटी को हम इंटरनल बोरोइंग कहते हैं। इंटरनल बोरिंग क्यों? क्योंकि ये जो पैसा, ये किसने दिया है? ये ओनर्स ने दिया है, कंपनी के ओनर्स ने दिया है। राइट, सो इक्विटी हमारा क्या हो गया? इंटरनल सोर्स ऑफ फंड हो गया, या फिर आप कह लीजिए ओनर्स फंड हो गया। राइट, डेट्स में अगर हम बात करें तो डेट क्या है? डेट हमारे हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स, और ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। राइट, सो कंपनी जिन लोगों से भी डेट्स लेती है वो कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स हो जाते हैं, या फिर कंपनी की लायबिलिटी बन जाते हैं। राइट, सो ये हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल और लायबिलिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? लाइक, कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है वो भी डेट्स की कैटेगरी में आएगा। अगर कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो वो हमारे क्या होंगे? वो भी हमारे डेट्स की कैटेगरी में आएंगे। कोई और अदर कंपनी ने किसी भी फॉर्म में अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग की है तो वो सब हमारे डेट्स में आते हैं। सो दैट मीन्स कि जो भी पैसे की जरूरत कंपनी को होती है
उस पैसे को कंपनी दो सोर्स से एक्वायर करती है। नंबर वन इक्विटी, नंबर टू डेट्स। इक्विटी मतलब इंटरनल सोर्स, जो कि कंपनी के मालिक या कंपनी के ओनर से लिया जाता है, और डेट्स मतलब जो बाहर के लोगों से लेते हैं हम लोग, जिनके साथ हमारा कौन सा रिलेशन होता है, क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट इक्विटी इज द रिस्क कैपिटल। क्यों है कम इक्विटी रिस्क कैपिटल? इक्विटी रिस्क कैपिटल इसलिए है क्योंकि वो ओनर का पैसा है, और जब भी बिजनेस डूबता है तो ओनर का पैसा सबसे लास्ट में मिलता है। पहले किसकी पेमेंट करनी होती है? पहले पेमेंट करनी होती है डेट्स को, राइट। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, स्पेशली जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, पहले हमें उनको पेमेंट करना होता है, उसके बाद ओनर्स या इक्विटी का नंबर आता है। इसीलिए हम कहते हैं इक्विटी क्या है? इक्विटी इज द रिस्क कैपिटल पुट इन बिजनेस बाय द ओनर्स। और ये पैसा कौन लगाते हैं? ओनर्स। हु गेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और बदले में उनको क्या मिलते हैं? उनको मिलते हैं रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। क्या मिलता है इक्विटी शेयर्स को? डिविडेंड मिलता है। लेकिन इनके इनके पास रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई या कंपनी को लॉस हुआ तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। So the difference between these two is that equity is the risk capital put in the business by the owners, who get return on their investment by way of profits earned by the firm, right? While the debt providers are not owners of the firm, तो जो कंपनी को डेट प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं। दे लेंड देयर मनी, दे लेंड द मनी to the firm on agreed terms of repayment and interest payment. So जो debt providers होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं। वो कंपनी को पैसा उधार देते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन एग्रीड टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, कि आप इतने टाइम बाद आप हमारा पैसा लौटाएंगे, और जब तक हमारा पैसा आपके पास रहेगा तब तक आप हमें ब्याज देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, राइट। सो इन रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट की जो भी एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर, सो उनके अकॉर्डिंग डेट्स मिलते हैं कंपनी को। द पर्पस ऑफ दीज लेंडर्स इज टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर सरप्लस फंड्स। तो जो लेंडर्स होते हैं जो अपना पैसा कंपनी को देते हैं, इनका जो पर्पस होता है वो होता है इंटरेस्ट कमाना अपने सरप्लस पे। जो भी उनको एक्स्ट्रा फंड्स में, सपोज उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स हैं, सो उन एक्स्ट्रा फंड्स पे अगर वो इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो वो क्या कर देते हैं? वो उस पैसे को लेंड कर देते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम नॉट टू टेक एनी बिजनेस रिस्क। लेकिन जो डेट प्रोवाइडर्स हैं वो इंटरेस्ट तो अर्न करना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते बिजनेस का, एज दे डू नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में उनका कोई भी शेयर नहीं होता है, राइट। सो अगर हम इनको देखें, इक्विटी क्या है? इक्विटी हमारी कौन लगाता है? इक्विटी कैपिटल ओनर्स। डेट कैपिटल कौन लगाता है? हमारे क्रेडिटर्स या फिर लेंडर्स। इनको क्या रिटर्न्स मिलते हैं? इनको रिटर्न्स मिलते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, इफ देयर इज प्रॉफिट, राइट। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इनको डिविडेंड मिलेगा। डेटर्स की अगर हम बात करें, डिबेंचर्स की बात करें,
या हम टोटल डेट्स की बात करें तो इनको जो रिटर्न्स मिलते हैं, इनको रिटर्न्स मिलते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इनको इंटरेस्ट मिलेगा इन एनी केस, मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इनका इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही करना है एनी हाउ। और अगर सपोज कंपनी ने इनका इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी को वाइंड अप कराने का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर देते हैं, बट दे कैन नॉट डू सो। जो इक्विटी जो है हमारे, जो इक्विटी कैपिटल होती है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता। और उनके पास ऐसा कोई लीगल राइट भी नहीं है कि वो जाकर कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले कि आपने हमें डिविडेंड नहीं दिया। राइट, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिस्कस्ड होती, पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो अगर कोई भी पर्सन इक्विटी शेयर्स खरीद रहा है तो उसको पहले से पता है कि ठीक है, मुझे डिविडेंड मिलेगा ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, बट इन केस ऑफ डेट्स, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है। राइट, so capital structure is referred to as proportion of debt and equity in the total long-term funds raised by the firm. So capital structure का मीनिंग क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग हुआ कि हमारी कंपनी के टोटल कैपिटल में इक्विटी और डेट्स का क्या प्रोपोर्शन है। सपोज अगर हमें 100 करोड़ रुपीस चाहिए, तो इसमें से हमने सपोज 40 करोड़ हमने इक्विटी से लिया और 60 करोड़ हमने डेट से लिया, तो हमारा जो रेशियो है इक्विटी और डेट्स का वो क्या बन गया, 2:3। सो ये जो प्रपोर्शन है, 2:3 का जो प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। Right? So what is capital structure? Capital structure is referred to as the proportion of debt and equity in the total long-term funds raised by the firm. Clear? Right? So ये concept हमारा clear हो गया, अभी हम आगे करेंगे। So उससे पहले देखिए, हम लोगों की हमारे चैनल पे फ्री डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे फॉर जेआईबी सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। उसमें हमारी जो सीरीज चल रही हैं, एक सीरीज हमारी कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चन भी चल रही है, जिसमें हम लोग अभी ये जो क्लास देख रहे हैं, सो ये वाली हमारी क्लासेस रनिंग है। लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं, केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं। सो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये जो भी क्लासेस हैं उनको आप वहां से देख सकते हैं, और उनका जो बेनिफिट है वो लेकर आप अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि डेट इक्विटी क्या होता है, और उसके साथ उनका जो प्रोपोर्शन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट, सो देखिए, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, इफ द रेशियो ऑफ डेट कैपिटल इज वेरी हाई, इट इज कॉल्ड हाईली लीवर्ड और हाईली गियर्ड फर्म। सो कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट्स का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ डेट कैपिटल, वो अगर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसको हम कहते हैं हाईली लीवरेज, लीवर्ड और हाईली गियर्ड फॉर्म। राइट,
सो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में रेशियो का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे हाईली गियर्ड फॉर्म। और इफ द रेशियो ऑफ डेट कैपिटल इज लो, इट इज कॉल्ड अ लो लिवरेज्ड और लो गियर्ड फॉर्म। और अगर डेट कैपिटल कम है तो उसको हम बोलेंगे लो गियर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ डेट कैपिटल में क्या क्या हो सकता है? लाइक टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एक्सेट्रा। और इक्विटी कैपिटल के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विटी कैपिटल include partners capital in a firm, equity and preference shares issued by a company, and retained or undistributed profits. So these are the examples of equity capital and these are the examples of debt capital. जहां पर डेट्स का पोर्शन ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हाईली लिवरेज्ड या फिर हाईली गियर्ड फर्म, और जहां पर इनका प्रोपोर्शन कम होगा उसको बोलेंगे लो लिवरेज्ड और लो गियर्ड फर्म। राइट? एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। सो जब भी हम कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं या उस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नंबर वन, नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम। सो फाइनेंशियल सिस्टम में अभी क्या क्या रेट्स प्रिवेलिंग हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हम लोगों को कोई भी सोर्स से फंड रेज करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। राइट? सो वो जो भी नॉर्म्स है अकॉर्डिंगली हमारा जो डिसीजन है वो इफेक्ट करेगा कि अगर सपोज किसी भी सोर्स की अगर जो हमारे जो भी नॉर्म्स है अगर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, हाई डिमांडिंग होंगे, तो हम लोग उस पर्टिकुलर सोर्स को एक सोर्स से फंड एक्वायर नहीं करेंगे। राइट? और जहां पर भी हमें लगेगा ठीक है नॉर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है तो वी कैन गो फॉर दैट फंड। राइट? सेकंड देखिए, सेकंड इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल वही मैंने आपको बताया, अगर हम इक्विटी से फंड लेते हैं तो फिर आपको उन लोगों को कंट्रोल देना पड़ेगा अपने बिजनेस का, और अगर आप डेट से पैसा फंड रेज करते हैं तो कोई भी कंट्रोल आपको उनको नहीं देना है। पूरा जो ओनरशिप है वो आप लोगों की रहेगी, मतलब ओनर्स की रहेगी, पैसे देने वालों की नहीं रहेगी। बट इन केस ऑफ इक्विटी यही होगा कि अगर आप इक्विटी शेयर से इश्यू करेंगे तो जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है वोटिंग राइट। उसके बाद होता है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी हमारा एक टेक्निकल टर्म है, उसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राइट? सो अभी आप समझ लीजिए कि ये भी एक फैक्टर है जिसको हमें कंसीडर करना होता है while डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट में हम देखते हैं कि किस परसेंटेज पे हम लोगों को इनको इंटरेस्ट देना है। राइट? सो दिस विल बी द मेन फैक्टर।
कि हमारा इंटरेस्ट रेट वो हमसे कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर हम उनको सिक्योर्ड डेट्स दे रहे हैं तो उनपे जो परसेंटेज है वो कम रहता है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड। तो अगर आप किसी को भी अनसिक्योर्ड डेट्स दे रहे हैं, अपनी कंपनी के अनसिक्योर्ड डेट्स अगर आप इशू कर रहे हैं उनको, तो आपको उनको जो परसेंटेज है वो उनको ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सिक्योर्ड, राइट। सो सिक्योर्ड में आपको परसेंटेज कम देना पड़ेगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ द फर्म एंड बिजनेस प्लान, कि जो फर्म है उसका साइज क्या है और उनकी प्लानिंग क्या है, मतलब वो क्या उनका विजन है, क्या वो चाहते हैं आगे के लिए। सो वो सब चीज पे भी हमारा ये जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगा, राइट। चलिए, सो ये फैक्टर्स क्लियर हो गए आप लोगों को। उसके बाद देखिए, ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी, अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, सो उसके लिए हमारे पास हमारे जो कुछ फैसिलिटीज हैं, लाइक वीडियो लेसन्स, क्वेश्चन बैंक्स एंड मेमोरी रिकॉल क्वेश्चन, जिसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह सकते हैं। सो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे, वो भी बहुत ही लो प्राइस बट इन अ बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में। सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप और वेबसाइट एंड अवेल दीज ऑप्शंस एंड ऑफर्स विच आर अवेलेबल देयर, सो दैट कि आप लोग का जो जेआईबी का प्रेपरेशन है वो और भी स्ट्रांग हो जाए और आप लोग कमिंग अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को पॉसिबली आप उसको क्रैक कर लें, राइट। सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, जो भी अभी हम लोगों ने कंसेप्ट समझा है उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस फर्म रिक्वायरिंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए, टू परचेज रॉ मटेरियल। ऑप्शन बी, टू फाइनेंस करंट एसेट्स। ऑप्शन सी, टू क्रिएट फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन डी, टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म डेट्स। सो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। So its correct answer will be option number C, that is to create fixed assets, right? So the correct answer will be option number C, that is to create fixed assets. Next question देखिए, what is the term used to describe the portion of long-term capital used to finance current assets?
सो करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए जो हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल का पोर्शन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? ऑप्शन ए इक्विटी कैपिटल, ऑप्शन बी डेट कैपिटल, ऑप्शन सी नेट वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग कैपिटल। सो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? Correct answer will be option number C, that is net working capital. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not considered a long term source of capital? Option A credit by suppliers, option B bank overdraft, option C equity, option D debt. बताइए। So its correct answer will be option number A, that is credit by suppliers. It is not considered as long term source of capital. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, what is the capital structure of a firm? Option A, the proportion of debt equity in the total funds raised by the firm. Option B, the total assets owned by the firm. Option C, the amount of cash on hand. Option number D, the total liabilities of the firm. बताइए। So the correct answer will be option number A, the proportion of debt and equity in the total funds raised by the firm. Right? Chal. Next question. What distinguishes equity capital from debt capital? Option A, equity capital is borrowed money while debt capital represent ownership stakes. Option B, equity capital involves no repayment obligation while debt capital does. Option C, equity capital is always preferred by investors while debt capital is not. Option D, equity capital has lower interest rate compared to debt capital. बताइए। So the correct answer will be option number B, that is equity capital involves no repayment obligation while debt capital has. Right? Next question देखिए. When the ratio of debt capital in a firm is very high, it is referred to as option A, low leveraged,
ऑप्शन बी मॉडरेटली लीवरेज्ड, ऑप्शन सी हाईली लीवरेज्ड, ऑप्शन डी इक्विटी ड्रिवन। बताइए। अगर डेट कैपिटल ज्यादा है तो हम ऐसी फर्म को क्या कहेंगे? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाईली लिवरेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट कैपिटल? ऑप्शन ए पार्टनर्स कैपिटल इन अ फर्म, ऑप्शन बी इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी, ऑप्शन सी रिटेन प्रॉफिट्स, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट डिबेंचर्स। बताइए। So obviously the answer will be option number B, that is corporate debentures is an example of debt capital. Eighth question देखिए, what factor does not influence the decision on capital structure of a firm? Option A, degree of control. Option B, size of the firm and its business plan. Option number C, current stock market trends. Option D, cost of debt. बताइए। Correct answer will be option number C, that is current stock market trends not influence the decision on capital structure of the firm. Right? Ninth question देखिए, what term is used to describe the process of trading on equity? Option A, leveraging. Option B, equity swapping. Option C, debt structuring, restructuring. Option D, financial leveraging. So its answer will be option number D, that is financial leveraging is the process of trading on equity. Next question देखिए, what does the term gearing refer to in context of capital structure? Option A, the process of adjusting debt and equity proportion. Option B, the process of raising funds through equity issuance. Option C, the ratio of debt capital to equity capital. Option D, the process of managing working capital. So the correct answer will be what? Option number C, that is the ratio of debt capital to equity capital. So अगर वो high है तो हम क्या कहेंगे उसको? हाईली गियर्ड। और अगर वो लो है तो उसको कहेंगे लो गियर्ड। राइट? सो कोई भी डाउट्स होंगे आपके तो आप लोग पूछ सकते हैं। So kindly share this class if you feel this class is beneficial, and as per your preference, like or dislike the class, and also subscribe the channel and press the bell icon so that you get all the notifications of the classes which are running. So thank you so much, and we will continue with this chapter in the next class.